सुख चाहते हो, उन्नति चाहते हो, शांति चाहते हो, 3 काम करना पड़ेगा। नित्य ध्यान करो। ध्यान की पद्धति, ध्यान की विधि, मेथड मालूम है कि नहीं मालूम, इससे कोई मतलब नहीं। बस केवल आंख बंद करके तुम शांति से बैठो। जो सुख मिलेगा 2 मिनट के ध्यान में, 50 साल की जिंदगी में भी उस सुख का स्वाद आज तक चखने को नहीं मिला है। थोड़ा बैठना, बस रोज बैठो। ध्यान में उतरने के बाद दूसरों की गालियां सहने की भी ताकत आ जाती है। दूसरों का किया हुआ डिस्टर्ब भी तुमको फिर डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। दुनिया की हलचल भी तुमको चंचल नहीं कर पाती है। ध्यान थोड़ा सा करो, बैठे बैठे करो या लेटे लेटे करो, जैसे भी हो वैसे करो। बस आंख बंद करो। अभी मैं यहाँ आंख बंद कर दूं 10 मिनट के लिए, वो शांति मिलेगी कि तुम फिर ललचाओगे। अब दोबारा कब आंख बंद कराएंगे गुरुजी? पर यहाँ मैं प्रवचन सुनाने के लिए बैठा हूँ, आंख बंद कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपके भीतर की आंख को भी खोलने के लिए आया हूँ। अपने घर में आंख बंद कर लेना, ध्यान कर लेना शांति से। तो नित्य ध्यान करो। नंबर 2, नित्य ज्ञान सुनो, नित्य प्रवचन सुनो। जैसे नित्य भोजन करते हैं आप, ऐसा नहीं एक दिन आप भोजन कर लो 10 दिन ना करो, ऐसा नहीं चलेगा। या एक मीटिंग खा लो, ऐसा भी नहीं चलेगा। शरीर को जीवित रखने के लिए निरंतर ऊर्जा चाहिए, कंटिन्यू एनर्जी चाहिए, जिसके लिए जो सुबह खाते हो दोपहर तक उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जो दोपहर में खाते हो उसकी शाम तक एनर्जी खत्म होती है। शाम को जो थोड़ा खाते हो रात भर वो एनर्जी रहती है। इसलिए वो हाल है कि डीजल डालो गाड़ी चलाओ, ऐसे ही खाओ और जिंदा रहो बस। और ये ओरिजिनल गाड़ी है, इसकी ज़्यादा सर्विसिंग नहीं होती है। ये जो कितनी दवाई खा लो, एक बार गाड़ी बिगाड़ दिया फिर एक खटर पटर में ही चलेगी। इसलिए कृपया इस ओरिजिनल गाड़ी को डिस्टर्ब मत करो बस। ज्ञानी कहते हैं बहुत भूखे रहना भी अज्ञान है। विचारक कहते हैं बहुत ठूंस ठूंस कर खाना भी अज्ञान है। और विवेकवान कहते हैं कम खाना, समय पर खाना, चबा चबा कर खाना, ये भी जीवन का एक ज्ञान है। थोड़ा खा लीजिए। जीवन ऊर्जा भोजन से मिलती है, फल से मिलती है, नमकीन से मिलती है, मीठा से मिलती है। मैं तो कहूँगा पूरा व्रत रहो न रहो, लेकिन 25% व्रत रहो। 25% व्रत का अर्थ क्या है? 4 रोटी खाते हो तो 3 खाओ, 1 रोटी छोड़ो। 4 मुट्ठी चावल खाते हो, 1 मुट्ठी छोड़ो। 2 रुपये का चावल छोड़ दो, 2 रुपये की रोटी। दाल 2 कटोरा लेते हो तो 1.5 कटोरा लो, आधी कटोरी छोड़ो, 2 रुपये की, वो भी 6 रुपया। सब्जी भी थोड़ी कम खाओ, 2 रुपये को। और फिर ऊपर से कुछ नाश्ता वास्ता, उसमें भी थोड़ा कम ले लो, 10 रुपये। वही 10 रुपये उठाकर दान करो। ये दान महादान होगा। और ये थोड़ा अगर कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, तो 10,000 डॉक्टर को देना पड़ेगा, वो भी नहीं देना पड़ेगा। वो 10,000 उधर बचेगा, 10 रुपये इधर दान होगा। इधर धर्म का खाता खुलेगा और उधर जिंदगी का शरीर ये स्वस्थ रहेगा और जिंदगी मस्त रहेगी। बस थोड़ा सा कम खाना। जब खाने बैठोगे तो मन तो ललकेगा, एक और ले लेता, एक और रसगुल्ला मार देता। और अगर अकेले हो तो कुछ पूछो ही मत क्या होने वाला है।
सब देख रहे हैं तब तो संकोच में भी रुक जाओगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा तुम ही हो, तो फिर जो होगा बजरंग बली हो ही जाएगा। कम खाना बहुत कड़ी साधना है, अधिक खाना साधना का विनाश है, और बिल्कुल न खाना यह अज्ञान से भरी बात है। कर्ष्यंता शरीरस्तम भूत ग्रामम अचेतसा। श्री कृष्ण कहते हैं जो भूखे रह करके शरीर को क्रश करते हैं, इस शरीर के अंदर आत्मा के रूप में मैं बैठा हूँ तो मुझे दुख होता है, ऐसे भक्तों से मैं खुश नहीं होता हूँ। इसलिए कम खाएं, लेकिन चबा चबा कर खाएं, कभी भूखे होकर के शरीर को दुख न दें। कबीर साहब भी कहते हैं जज्जाई तन जियत न जारो, जो बंजार युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट ज्योत जियारी। उत्तर प्रदेश में एक लड़का मुझे मिला, बोला मेरे दिमाग में जुनून भरा धन कमाने का, धन कमाने की हद कर दूंगा। तो मैं मुस्करा दिया। 3 साल बाद मिला, बोला एक पेट्रोल पंप था वो भी बंद हो गया। तो हमने कहा जुनून निकला? बोले जुनून भी निकल गया और जानकारी भी निकल गई। तो हमने कहा क्या बचा है? बोले अब हम ही बचे हैं, ठन ठन गोपाल, कुछ बचा नहीं। एक पेट्रोल पंप था वो भी बंद हो गया। जुनून बहुत था। अरे जुनून, कभी भक्ति का जुनून आया, कभी सत्संग का जुनून चढ़ा, कभी सेवा का जुनून अंदर पैदा हुआ, कभी गम खाने का जुनून अंदर हुआ, कभी सहनशीलता का जुनून हुआ, कभी नहीं। धन कमाने का जुनून पैदा है। जो धर्म के बिना धन कमाने की दौड़ में लग जाता है, याद रखना धन भी खो जाता है, सुख भी खो जाता है, शांति भी खो जाती है, और उसकी जिंदगी भी खो जाती है, और धन भी हाथ नहीं आता है, और जिंदगी बर्बाद होती है। धर्म को लेकर के धन कमाइए। आपके साथ में धर्म भी होना चाहिए। अगर धर्म साथ में नहीं होगा तो फिर तुम अधर्म से भी धन कमाओगे, फिर अपने साथ भाई के साथ बेईमानी करके धन कमाओगे, फिर बाप के साथ बेईमानी, फिर पत्नी के साथ बेईमानी, फिर पति के साथ छल कपट। कहां तक नीचे गिर जाओगे जिसकी कोई नाप तौल नहीं है। इसलिए कृपया एक हाथ में धन हो, दूसरे हाथ में धर्म की ध्वजा हो। धर्म तुमको भटकने से बचा लेता है, और धन तुमको जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। धर्म तुम्हारे अंदर भक्ति के मार्ग पर चलने की आस्था पैदा करता है, और धन व्यवस्था पैदा करता है। आस्था और व्यवस्था के बीच में सुख शांति का रास्ता निकलता है, और उसी रास्ता से जिंदगी धन्य होती है।